एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रीबूटेड के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है शम्स, मेरे साथ खड़ा है बाज़ार में हीरो मोटोकॉर्प का सबसे नया स्कूटर। इसका नाम है ज़ूम 110। एक स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर कंपनी ने सेगमेंट में पेश किया है और कई खास फीचर्स के साथ भी आया है। जल्दी आपको शो पे दिखाएंगे इसका रिव्यू। लेकिन आज बात करते हैं एक और टू व्हीलर की, लेकिन वो एक मोटरसाइकिल है और वो एक इलेक्ट्रिक है। नाम है अल्ट्रा वायलेट F77। भारी भरकम बैटरी पैक के साथ आती है, बहुत ताकत है, बढ़िया रेंज है और चलाने में काफ़ी दमदार भी है। तो क्या है इसकी खासियतें, बता रहे हैं प्रीतम। क्या मोटरसाइकिल्स का भविष्य इलेक्ट्रिक है? क्या बाइक्स की दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन एक इंजन के एहसास की जगह ले सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट F77 की कोशिश कुछ ऐसा ही करने की है। कंपनी इस सोच को बदलना चाहती है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स मज़ेदार नहीं हो सकती, और इसको बिल्कुल अलग दिखाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस्तेमाल चाहे रोज़ का हो, एक लंबी राइड के लिए हो या ट्रैक पर दौड़ाने के लिए हो। अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव एक बेंगलुरु बेस्ड इंडियन प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर है जो 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, और अब 2023 में इनका पहला बाइक अल्ट्रावायलेट F77 इट्स ऑन सेल नाउ। और हमारे पास ये है F77 रिकॉन, जो हायर स्पेक वेरिएंट है F77 सीरीज़ में। इसमें खास बात यह है कि थोड़ा सा हल्का आपको पावर ज़्यादा मिलेगा। BHP टर्म्स में करीबन 39 BHP और 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन सबसे खास बात यह है, इसका क्लेम रेंज है एक चार्ज पे 307 किलोमीटर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ज़रूर देना पड़ेगा। कीमत है इसका 4,55,000 एक शोरूम, लेकिन दिखने में काफ़ी शानदार है। क्या चलती ही उतनी शानदार है? कैसी चलती है? क्या है इसका हैंडलिंग, कैसा है, ये हम आपको बताएंगे आज चला के नया अल्ट्रावायलेट F77 रिकॉन। F77 अपनी बैनी डिजाइन के साथ तेजी से दौड़ने के लिए तैयार लगती है। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है जो किसी भी 300 से 400 सीसी स्पोर्ट्स बाइक जितनी परफॉर्मेंस देने के लिए बनाई गई है। स्टील ट्रेलिस फ्रेम के साथ आगे 41 मिलीमीटर के अपसाइड डाउन फोक्स हैं और पीछे एक मोनोशॉक लगा है। दोनों को ही एडजस्ट किया जा सकता है। 17 इंच के पहियों के साथ खास तेज रफ्तार के लिए MRF के W रेटेड टायर दिए गए हैं, और यहाँ डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है। ज़्यादा महंगे F77 रिकॉन वेरिएंट में अकेला सबसे बड़ा पार्ट एक 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का दावा करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भरपूर सुरक्षा से लैस है। कंपनी कहती है कि बैटरी हर मौसम और हर चुनौती का सामना कर सकती है। बीच में लगी इलेक्ट्रिक मोटर से 29 किलोवाट ताकत के साथ 95 Nm पीक टॉर्क मिलता है। टॉप स्पीड है 147 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 इंच के TFT डिस्प्ले के जरिए कई चीजें की जा सकती हैं, जैसे 3 राइडिंग मोड्स में से चुनना, ABS की सेटिंग करना, नेविगेशन चलाना और 3 लेवल का रीजन चुनना। रोजमर्रा के इस्तेमाल में F77 रिकॉन चुने गए मोड के हिसाब से 170 किलोमीटर से 260 किलोमीटर के बीच की रेंज दे देगी। तो F77 को आप चार्ज कैसे करेंगे और चार्जिंग टाइम कितना लगेगा? बाइक के साथ आपको ये 1.3 किलोवाट चार्जर आएगा। नॉर्मल आपको 15 एम्पियर का सॉकेट पे आप चार्ज कर सकते हो। 0 to 100% चार्ज करने में आपको 8 साढ़े 8 घंटे कुल लगेंगे। तो आप रात को घर पे चार्ज पे लगाओ, सुबह आपको फुल्ली चार्ज बाइक मिलेगी। आपको इससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको ये बूस्ट चार्जर भी
मौजूद है जो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। 1.3 किलोवाट आपको अलग से नहीं खरीदना है, बाइक के साथ आएगा। इसको करीबन आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप बूस्ट चार्जर खरीद सकते हो, 3.3 किलोवाट चार्जर, और ये F77 को चार्ज करेगी 3 साढ़े 3 घंटे में। अगर आपको ये नहीं खरीदना है, कंपनी चार्जिंग पॉइंट्स भी ऑफ़र करेंगे, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट, जिसमें ये बूस्ट चार्जर उपलब्ध होंगे, जहाँ पे आप बाइक को चार्ज कर सकते हो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स में। शुरू से ही अल्ट्रा वायलेट F77 अलग महसूस होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक है, इसलिए इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है। यहाँ कोई इंजन का शोर तो नहीं है, लेकिन मोटर से एक ऐसी आवाज़ आती है जो समय के साथ पसंद आने लगती है। पिकअप बढ़िया है, ये बिना झटके दिए आगे बढ़ता है। बाइक 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेजी से पहुंच जाती है, लेकिन इस राइड पर हम इसकी टॉप स्पीड नहीं परख पाए। मिड रेंज में काफ़ी दम है और बैलिस्टिक मोड में बढ़िया ताकत और टॉर्क एक मज़ेदार अनुभव देते हैं। ट्रैक पर स्टील ट्रेलिस फ्रेम और सस्पेंशन मुड़ते वक्त भरोसा कायम रखते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको F77 में 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बलिस्टिक। ग्लाइड में आपका टॉप स्पीड करीब लिमिटेड होगा 80-85 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। कॉम्बैट में आपको 110-115 तक खींचेगी ये। लेकिन आपको अगर डेली चलाना है, आपको कभी कभार हाईवे पे चलाना है, आपको 85 टू 95 के बीच में चलाना है, तो कॉम्बैट काफ़ी आपकी उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको उस स्पीड में 90-95 के स्पीड में अगर ओवरटेक करना है, आपको थोड़ा और पावर की ज़रूरत है। एक्सीलरेटर क्लोज कीजिए, बटन दबाइए, आप बलिस्टिक मोड पे आ जाओगे। आपको परफॉर्मेंस और टॉर्क दोनों मिलेगा क्विक ओवरटेक्स के लिए। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो F77 में इतना परफॉर्मेंस है, आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। सुबह आज हमने गो कार्ट ट्रैक पे हैंडलिंग भी टेस्ट किया था, टाइट ट्रैक था काफ़ी, तो बैलेंस के मामले में बहुत शानदार है। हालांकि कर्व वेट है 260 kg, लेकिन आप जब चलाओगे इसको तो आपको महसूस नहीं होगा कि 200 से ज़्यादा वज़न की बाइक है। स्लो स्पीड में शायद यू टर्न लेने में आपको थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन ओवरऑल आप जब चला रहे हो बाइक को तो आपको महसूस नहीं होगी कि ये 200 से ऊपर की वज़न की बाइक है। तो ओवरऑल हैंडलिंग शानदार, बैलेंस शानदार, ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस आपको इसमें जितना मिलेंगे आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में अल्ट्रा वायलेट F77 एक नया बेंचमार्क है परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और कंप्लीट पैकेज के हिसाब से। इससे आपको अच्छा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। चुनौती है इसकी कीमत, जो सबसे सस्ते ओरिजिनल वेरिएंट के लिए भी कुछ ज़्यादा लगती है, खास तौर पर कई पेट्रोल परफॉर्मेंस बाइक्स को देखते हुए। लेकिन अगर आप इसे कई सालों तक इस्तेमाल करने वाले हैं तो पेट्रोल और मेंटेनेंस लागत को देखते हुए F77 अपनी ज़्यादा कीमत के बावजूद एक पैसा वसूल बाइक बन जाएगी। लुक्स, परफॉर्मेंस या हैंडलिंग, ये बाइक हर मामले में लुभाती है। F77 एक ऐसी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है जो आपको इलेक्ट्रिक के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपके नज़रिए से एक मोटरसाइकिल, एक परफेक्ट मोटरसाइकिल में एक पेट्रोल पावर्ड इंजन होने से 1, 2 या 3 या 4 सिलेंडर्स और 6 स्पीड गियर बॉक्स, इनटेक और एग्जॉस्ट नॉइज़ होना चाहिए, तो आपको शायद ये कभी सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें गियर्स भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है। लेकिन अगर आप F77 के साथ कुछ वक्त बिताएंगे तो शायद आपको वो सोच बदलने को मजबूर करेगा। ये वाकई बहुत मज़ेदार मोटरसाइकिल है, काफ़ी मज़ा आया चला के। परफॉर्मेंस के मामले में, हैंडलिंग के मामले में, बैलेंस के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, सब में बिल्कुल वेरी वेरी इम्प्रेसिव इंडीड।
अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव का ये पहला पेशकश है इंडिया में F77। रेस एडिशन एक है ही F99 जो ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आगे जाके इसमें और मॉडल्स भी निकालेंगे। शायद एक एडवेंचर बाइक भी निकालेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित, लेकिन इससे हल्की होगी। प्राइस तो हम कह नहीं सकते, वो अभी भी ड्राइंग बोर्ड पे है। लेकिन अगर ये शुरुआत है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की हिंदुस्तान में, तो द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिल्कुल बहुत शानदार होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। F77 फिलहाल बेंगलुरु में ही उपलब्ध है और इस साल के अंत तक अल्ट्रावायलेट इसको 10 और शहरों में बेचना शुरू करेगी। इतना ही नहीं, F77 2024 तक यूरोप से शुरुआत करके यूनाइटेड स्टेट्स और लैटिन अमेरिका तक के कई देशों में भी बेची जाएगी। एक युवा भारतीय ब्रांड होने के नाते जो अपनी पहली पेशकश लाया है, अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव ने काफी प्रभावित किया है और आने वाले सालों में कंपनी ऐसे ही शानदार वाहन लाने के लिए तैयार लगती है। साफ है कि भारतीय इलेक्ट्रिक बाइक्स का भविष्य अब भविष्य नहीं, वो वर्तमान है। ब्रेक के बाद आपका रफ्तार रिबूटेड में एक बार फिर स्वागत है और अब बात करते हैं एक नई कार की, जो है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का 2023 फेसलिफ्ट। काफ़ी कामयाब कार रही है बाज़ार में कंपनी के लिए और अब इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं। ख़ासतौर से सुरक्षा फीचर्स की अब कार में भरमार है, साथ ही लुक भी काफ़ी हद तक बदल गया है। तो क्या है ख़ास इस नई ग्रैंड i10 नियोस में, आइए देखते हैं। 2019 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से Hyundai ग्रैंड i10 नियोस छोटे आकार की कारों में बढ़िया पेशकश रही है। प्रीमियम हैच को एक फीचर से भरे कैबिन के साथ साथ आरामदेह सवारी देने के लिए जाना जाता है। अब कोरियाई कंपनी बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार का एक फेसलिफ्ट लेकर आई है, जिसको एक अलग लुक के साथ कई नए फीचर्स मिले हैं। ये साफ दिखता है कि Hyundai ने इस नई नियोस को एक अलग लुक देने के लिए काफ़ी कोशिश करी है और डिज़ाइन के मामले में स्पेशली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे एक फेसलिफ्ट से भी कहीं ज़्यादा लगती है। तो एक नई ग्रिल दी गई है, उसमें अच्छी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, अच्छा एहसास देती है और साथ में इसके DRLs भी बदल गए हैं। तो पहले जो बूमरैंग शेप था उसकी जगह एक नया शेप आ गया है और इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ बम्पर में इंटीग्रेट किया गया है। प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स हालांकि सेम ही है पहले की तरह, लेकिन अगर आप साइड में जाएंगे तो आपको नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे कार में। लेकिन सबसे बड़ा चेंज है पिछले हिस्से में, जहाँ पे नई कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स दी गई हैं, जो इसके प्रीमियम एहसास को डेफिनेटली और बढ़ा देती हैं। फेसलिफ्ट के साथ हैच को एक नया रंग स्पार्क ग्रीन भी दिया गया है। ये और पोलर व्हाइट डुअल टोन विकल्प में भी मौजूद हैं। कैबिन में वेरिएंट्स के आधार पर 3 थीम दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट की कारों में कम ही देखने को मिलता है। कैबिन काफ़ी हद तक पहले की तरह ही है, आपको वही 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ कंपैटिबल है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक मिक्स है एनालॉग और डिजिटल का, तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है छोटी MID स्क्रीन के ऊपर। कुछ फीचर्स पहले से ही थे कार में, वायरलेस चार्जिंग है या क्लाइमेट कंट्रोल है या पुश बटन स्टार्ट है, ये सब अभी भी कार में दिए गए हैं। हालांकि कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं, उसमें से एक ये है छोटा सा एक Type-C चार्जिंग पोर्ट फ्रंट रो में दिया गया है और हाँ, इसमें अब फुटवेयर लाइटिंग फीचर भी ऐड कर दिया गया है। दूसरी रो पर आपको AC वेंट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आइसोफिक माउंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस सबसे महंगे एस्टा ट्रिम पर। दो 2019 में नियोस पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च हुई थी और उसके 1 साल बाद Hyundai ने कार पर ज्यादा ताकतवर और मजेदार 1 लीटर टर्बो की पेशकश भी की थी। लेकिन इस बार कार को केवल अकेला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिला है, 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT के साथ। CNG वेरिएंट पर केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है।
इस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलती है 82 bhp की ताकत और 113 Nm का पीक टॉर्क जो मिलता है करीब 4000 RPM पे। लेकिन अगर आप CNG कार खरीदते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा करीब 68 bhp और 95 Nm, तो काफ़ी फ़र्क है CNG और प्योर पेट्रोल वर्जन में ग्रैंड i10 नियोस के। एक अच्छी बात है कि ये कार E20 रेडी है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप इथेनॉल का यूज़ भी कर सकते हैं पेट्रोल के साथ, तो 20% या 20% आप इसमें इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखते हुए, क्लीन फ्यूल्स को देखते हुए। और सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है इथेनॉल के इस्तेमाल पे, तो उस हिसाब से ये कार काफ़ी सटीक बैठती है। ग्रैंड i10 नियोस पहले की तरह ही बढ़िया परफॉर्मेंस देना जारी रखती है। कैबिन में बाहर का शोर कम ही आता है और सवारी भी आरामदेह है। गियर आसानी से बदल जाते हैं और कुल मिलाकर कार सुस्त नहीं लगती। सेफ्टी फीचर्स वाकई में Hyundai ने बहुत सारे इस कार में डाल दिए हैं। तो पहली बार सेगमेंट में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली इस सबसे महंगे एस्टा वेरिएंट पे। लेकिन बढ़िया बात यह भी है कि सारे वेरिएंट्स पे 4 एयरबैग मिल जाएंगे, तो स्टैंडर्ड फीचर है 4 एयरबैग्स इस कार के ऊपर। इसके अलावा आपको सेकेंड रो में आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे और कार में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे दिया गया है। तो वाकई में Hyundai की तारीफ करनी होगी, इस कार को सेफ्टी फीचर से भर दिया है कंपनी ने। इतना ही नहीं, कार में पहली बार ESC, VSM और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिले हैं, तो यकीनन हैच पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। कुल मिलाकर नई नियोस एक आरामदेह शहरी कार के रूप में सामने आती है, जो आपको बिना ज़्यादा खर्च किए एक से दूसरी जगह आराम से ले जाएगी। कार की कीमत 5,68,000 रुपए से शुरू होती है, जो सबसे महंगे AMT के लिए 8,46,000 रुपए तक जाती है। 2 CNG ट्रिम्स की कीमत है 7,56,000 रुपए और 8,11,000 रुपए। ये सभी कीमतें एक्स शोरूम और शुरुआती हैं। मुकाबले में खड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट थोड़ी महंगी है। इसकी कीमतें 5,91,000 और 8,71,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच हैं। तो कहना होगा कि ज्यादा फीचर्स के बावजूद भी नई नियोस मुकाबले में खड़ी कारों से सस्ती लगती है। यह हमेशा से ही सेगमेंट की एक बेहतरीन कार रही है और ऐसा लगता है कि इस फेसलिफ्ट के साथ भी कामयाब सफर जारी रहने वाला है। तो रफ्तार रिबूटेड के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा हमें ट्विटर पर लिख के ज़रूर बताइए। हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर मिलते हैं कुछ और नई कार्स, बाइक्स या स्कूटर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सड़क पर चल रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए। स्कूटर या बाइक पे बैठे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे। और अगर कार में चल रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।